Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. मेट्रोपॉलिटन स्कूल मज़मून उर्दू माह अगस्त जमात 4 रूम के पहले हफ्ते के काम के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जी प्यारे बच्चों, उर्दू ग्रामर में जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 इकसाम हैं, एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। मुज़क्कर किसी भी नर इस्म को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे कि लड़का, मर्द, और मुअन्नस किसी भी मादा इस्म को मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की और औरत वगैरह। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत ज्यादा इस्म के लिहाज से मुज़क्कर और मुअन्नस है। आइए इनकी मिसाल आपको दिखाते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले यह है माली। माली हमारा क्या है? मुज़क्कर, और उसकी मुअन्नस क्या है? मालन। ठीक है, आगे बढ़िए तो उस्ताद। उस्ताद हमारा मुज़क्कर है और उसकी मुअन्नस उस्तानी। फिर फकीर और इसकी मुअन्नस है फकीरनी। अब इसी तरीके से आगे बढ़िए तो हमारे पास मुज़क्कर है शेर और उसकी मुअन्नस है शेरनी। इसी तरीके से हमारे पास और भी आपके लिए मुज़क्कर और मुअन्नस है। आइए आगे बढ़ते हैं। जी, अब आप अपने स्क्रीन पर मुज़क्कर और उनके मुअन्नस देख रहे हैं। अब अपनी कॉपी में 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक कॉलम आपके मुज़क्कर का और दूसरा कॉलम उनकी मुअन्नस का होगा। आपके पास मुज़क्कर दिए गए हैं और आपको उनकी मुअन्नस बनानी है। मुज़क्कर क्या है? मुलाजिम, मुअन्नस होगी उसकी मुलाजिमा। मुकर्रर, मुकर्ररा। मुसव्विर और उसकी मुअन्नस है मुसव्विरा। खादिम, खादमा। माली, मालन। साहबजादा, साहबजादी। नौकर, नौकरानी। सहाबी, सहाबिया। मालिक, मालकन। धोबी, धोबन। जी माय डियर स्टूडेंट, अब आप इसी तरीके से इस तरतीब से इनको अपनी कॉपी में खुशखत अंदाज में तहरीर करेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने इस्म की इकसाम तादाद के लिहाज से पढ़ी थी। इस्म की इकसाम तादाद के लिहाज से कितनी है? 2 हैं। कौन कौन सी? एक वाहिद और दूसरी जमा। अब इसी तरीके से हम इस क्लास में आपको और भी वाहिद और जमा की मश्क बताते हैं। जी बेटा, वाहिद का मतलब एक होता है और जमा का मतलब एक से ज्यादा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको वाहिद में एक कुर्सी और इसकी जमा में बहुत सारी यानी कि एक से ज्यादा कुर्सियां नजर आ रही हैं। तो वाहिद हमारा कुर्सी और उसकी जमा कुर्सियां है। आगे बढ़िए। तोता और इसकी जमा है तोते। शख्स, इसकी जमा है अशखास। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी और इसकी जमा है गाड़ियां। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आप अगली मश्क की जानिब बढ़ते हैं, जो हमारी है वाहिद और जमा। प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आपने मुज़क्कर और मुअन्नस की मश्क की, इसी तरीके से हम अपने वाहिद और जमा की मश्क भी करेंगे। अपनी कॉपी में एक कॉलम वाहिद का और दूसरा कॉलम जमा का बनाएंगे। ठीक है, अब वाहिद की जानिब आते हैं। हमारे पास वाहिद दी गई है और इसकी जमा आपको बनानी है। वाहिद हमारे पास है शख्स, इसकी जमा होगी अशखास। तकलीफ, इसकी जमा होगी तकालीफ। जुर्म, इसकी जमा है जराइम। कानून, कवानीन। मिस्कीन, मसाकीन। सबक, असबाब। किस्म, इकसाम। मुकाम, मुकामात। इमारत,
अमारात, फायदा, फवायद। जी माय डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पर ग्रामर का वर्क कंप्लीट होता है। अब हम अगली मश्क की जानिब बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी खत का लिफाफा देखा है? जरा सोचिए और बताइए। वेरी गुड, आप सबको खत का लिफाफा पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम किसी से बात करते हैं तो उनसे मिलते हैं या हमें कोई काम होता है तो हम उनसे बात करते हैं। इस दौर में कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, ईमेल का जरिया है, हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन पहले दौर में हम खत का जरिया इख्तियार करते थे। अब भी कुछ ऐसे इलाके और शहर हैं जहां पर ये सहूलियात मैसर नहीं है और हम खत का सहारा लेते हैं, क्योंकि खत आधी मुलाकात होता है। माय डियर स्टूडेंट, खत लिखने के भी तरीके होते हैं। आइए हम आपको वो तरीके बताते हैं और खत के हिस्से भी बताते चलते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब हम खत के हिस्सों की जानिब बढ़ते हैं। खत में कितने हिस्से होते हैं और खत किस तरीके से लिखा जाता है? खत का सबसे पहला हिस्सा होता है मुकाम और तारीख। फिर दूसरा हिस्सा अलकाबो आदाब, नफ्से मजमून, और हमारा आखिरी हिस्सा होता है इख्तिताम। प्यारे बच्चों, अब इनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और किस हिस्से पर लिखा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले आपके पास टॉप पर लिखा हुआ है खत निवेसी। अब आप इसी तरीके से जो आपको तरीकेकार बताया जा रहा है, आप उस तरीके को फॉलो करते हुए अपनी कॉपी में खत लिखेंगे। आप कॉपी के सीधे हिस्से दाएं हिस्से की जानिब आपने मकान यानी कि एड्रेस लिखना है, ठीक, और फिर आप जिस इलाके से, जिस शहर से खत लिख रहे हैं वो हिस्सा लिखेंगे और इसके आखिर में मोरखा यानी कि तारीख लिखेंगे, जिस तारीख पर आप खत लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इस हिस्से को कहते क्या हैं, यानी कि खत का ये हिस्सा कौन सा कहलाता है? ये मुकाम और तारीख का हिस्सा कहलाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि खत किस जगह से लिखा गया है और किस तारीख पर लिखा गया है। आगे बढ़िए तो हमारे पास खत का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम प्यारे चचा जान और हुर्फे निदा का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। खत का ये हिस्सा अलकाबो आदाब कहलाता है, क्योंकि इसमें हम अलकाब इस्तेमाल करते हैं जिसके नाम हम खत लिख रहे होते हैं। इसमें आप प्यारे चचा जान को भी खत लिख सकते हैं, अब्बू जान को भी खत लिख सकते हैं, इस तरीके से। और आदाब क्या है? आप सलाम करते हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं, ठीक है बेटा। अब खत के अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला हिस्सा होता है नफ्से मजमून। ठीक है बेटा, नफ्से मजमून क्या है? आपके सवाल के मुताबिक, जो हम सवाल करते हैं उसके मुताबिक नफ्से मजमून इस्तेमाल किया जाता है। नफ्से मजमून को महदूद लिखा जाता है, क्योंकि इसमें बात को ज्यादा तूल और वजाहत नहीं की जाती। जो टॉपिक या आपके पास उन्वान दिया जाता है उसके मुताबिक आपको नफ्से मजमून लिखना होता है। अब खत के अगले हिस्से की जानिब यानी कि आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ते हैं, कि जो कि हमारा हिस्सा है इख्तिताम का। इसमें हम खत के जिनको हम खत लिख रहे होते हैं उनको अल्लाह हाफिज कहते हैं, और आपका उनसे जो रिश्ता होता है वो यहाँ पर
لکھا جاتا ہے۔ آئی ہوپ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو خط کے حصے اور خط لکھنے کا طریقہ اچھی طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو خط لکھنے کا طریقہ سمجھ میں آیا۔ اب آپ کو خط کیا لکھنا ہے؟ آپ کو چچا جان کے نام ایک خط لکھنا ہے جس میں ان کی خیریت دریافت کی جائے گی۔ آپ اپنی کلاس کی کاپی کے اندر خط کو لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی تو پیارے بچوں، آپ کو آج کی کلاس میں اردو گرامر کا کام بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمارا پہلا کام واحد جمع کا ہے اور دوسرا کام مذکر مؤنث اور تیسرا کام ہمارے پاس خط کا ہے۔ آپ اس کو اپنی کاپی میں اچھی طریقے سے تحریر کریں گے اور ان تمام مشق کو یاد بھی کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔